मान लो समर के लिए आपके पास एक कैबिन है, मतलब रूम है, जहां पे आप विंटर में नहीं रहते और समर आया, आपने उसको ओपन करा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कुछ ऐसे डस्टी सीन्स वगैरह होंगे। तो आपने उस डस्ट को क्लीन किया, जितने सारे मैल धूल थे उसको साफ किया, एंड अगले ही दिन आपको सर्दी हो जाती है। एंड कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों के अंदर आपके किडनी फेलर हो जाते हैं, आपके लंग फेलर हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। रिसेंटली एक लग्जरी शिप जिसमें लोग एंजॉय करने जाते हैं, ट्रिप घूमने के लिए जाते हैं, एमवी होंडरस नाम का ये शिप था। और ये निकलता है ट्रिप, जैसे आपको पता रहेगा, हमारे भारत मुंबई से लक्षद्वीप के लिए आपको एक क्रूज शिप मिलेगा, जहां पे आप बिल्कुल इतना ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, इवन गोवा में भी जाता है। तो इस टाइप का एक शिप है एमवी होंडरस। ये वाला शिप निकलता है 150 लोगों को लेकर, एंड बिलीव मी, 1 से लेकर 2 दिन के अंदर एक कपल की यहाँ पे मतलब अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। ऐसा कोई सिम्टम्स भी नहीं था उनको, सिर्फ थोड़ा बहुत जुकाम सर्दी ऐसा कुछ, एंड इमीडिएट डेथ के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके साथ साथ और एक लेडी थी, उनका भी डेथ हो गया। 3 जन का डेथ होने के बाद एकदम बिल्कुल नॉर्मल लोगों के डेथ हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर पता चला इसमें क्या है ना, होंटा या फिर हॉन्टा, तो वो वाला वायरस जो है डिटेक्ट हुआ है। हालांकि ये बहुत पुराना डिजीज है, मतलब बहुत पुराना वायरस है, लेकिन इतना ज्यादा डेडली नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में ये देखने के लिए मिला, और 150 लोगों को लेके ये शिप ना इस तरीके से घुमा, भाई कोई भी इसको डक करने के लिए मतलब मान ही नहीं रहे थे, मतलब कोई इसको जगह ही नहीं दे रहा था कि ये आके रुके, क्योंकि बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो चुके थे। एंड ये जो क्रूज शिप है आके स्पेन के टेनेरिफ में आके रुका है, और वहां से जितने सारे लोग थे सभी को क्वारंटाइन में ले लिया गया है, एंड इनको अबाउट 6 महीना क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कोरोना जैसा कुछ सिचुएशन इनके साथ हो चुका है। एंड टेस्टिंग के बाद WHO के अकॉर्डिंग अबाउट 13 से 14 लोगों को अफेक्ट कर चुका है, 3 जन को मिला के, ठीक है, 3 जन तो ऑलरेडी मतलब। तो इस वीडियो में हम जानेंगे होंटा वायरस क्या है एंड इसका हिस्ट्री क्या है। छोटे से वीडियो होने वाला है, टिल द एंड बने रहना। कोई क्वेरीज हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साउथ कोरिया का एक रिवर है जिसका नेम है होंटा। तो इस एरिया में 1950 में ये देखा गया था, सबसे पहले इसको डिटेक्ट करा गया था। सो अकॉर्डिंग टू द रिवर इसका नाम भी होंटा वायरस कर दिया गया था। सो काफी सारे रिसर्च के बाद ये पता चला था ये जो वायरस है इसको कैरी करने वाला मोस्ट प्रोबेबली आइदर माउस, डियर, स्क्वायरल्स, तो ये सारे के सारे मतलब जो एनिमल्स है ये इसको कैरी करता है, एंड डायरेक्ट इससे ह्यूमन को मतलब स्प्रेड नहीं होता है। इसके जो वेस्ट मटेरियल है कि ये जो है, जो मान लो रैबिट है, रैट है, स्क्वायरल है, तो जब ये यूरिन पास करता है या फिर जो है ये लैट्रिन करता है, उसके बाद क्या होता है, जो इसके लैट्रिन होते हैं वो ड्राइड हो जाता है, सूख जाता है, या फिर यूरिन जहाँ पे कर लेता है आपके घर के अंदर वो जगह सूख जाता है। सूखने के बाद क्या होता है, ये पूरा सूखने के बाद एक डस्ट टाइप का, इसका लैट्रिन भी क्या होता है, डस्ट टाइप का हो जाता है ना। तो जब मान लो कि आप वहां पे मतलब झाड़ू लगाने गए, और झाड़ू लगाते टाइम क्या होगा, वो डस्ट मटेरियल जो है वो उड़ेगा ना हवा में, तो आप जब ब्रीदिंग करोगे तो वो इनहेल हो जाएगा आपके अंदर, और उसके बाद आप अफेक्टेड हो जाओगे। लेकिन एक बात समझ लेना कि अगर किसी पर्सन को है, अगर आप उससे मतलब गले मिल रहे हो, किसिंग कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो ना, तो उससे ये स्प्रेड नहीं होता है। अगर किसी के साथ आप रूम भी शेयरिंग करते हो तो उससे ये स्प्रेड नहीं होता है। देखो रिसर्च तो यही कहता है कि स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन भाई यहाँ पे इन लोगों को क्वारंटाइन में रखा क्यों गया है, क्योंकि इनसे तो कोई स्प्रेड नहीं होने वाला था ना। बट जो है सो है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हम तो भाई जिसे अफेक्टेड है उसे क्वारंटाइन में रखेंगे, हम उसके आसपास नहीं भटकने वाले। अगर भी जाएंगे तो भी मतलब जैसे कोविड के टाइम में हम जाते थे, सेम वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट्स इट। अब चलिए हम जानते हैं कि अगर आपको ये वायरस अफेक्ट करता है तो सिम्टम्स क्या है, क्या आपके साथ होगा। देखो रीजन वाइज ये अलग अलग है, मतलब इंडियन रीजन में, एशियन रीजन में अलग है, और अमेरिकन अमेरिकन या फिर अफ्रीकन रीजन में अलग अलग सिम्टम्स शो करते हैं। तो क्या सिम्टम रहेगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आपका जो सिम्टम्स होने वाला है, आपको जो हंटा वायरस जो है अटैक करने वाला है, हॉन्टा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम जिसे कहा जाएगा, HPS। एंड इससे क्या होगा, इसका जो सिम्टम्स है वो फील ए लॉट लाइक फ्लू, फटीग, फीवर, सीवियर मसल एस, एंड पर्टिकुलरली इन थाई, हिप्स एंड बैक। देखो थाई के, हिप्स के, बैक के, ये सारे के सारे जो मसल है उसमें आपको पेन महसूस होगा, आपको फ्लू हो जाएगा, आपको फटीग होगा, आपको फीवर भी होगा, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी स्टेज में होगा, मतलब पहले पहले ये शो करेगा। फिर धीरे 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 कुछ दिन बीतने के बाद आप जो ब्रीदिंग करोगे ना वो आपको नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ये है कि आपके लंग में पूरा फ्लूइड भर जाएगा और लंग काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, एंड लंग फेलर हो जाएगा उसके बाद लोगों की। ये अगर आपको यूरोपियन रीजन में होगा तो उस केस में जो है इसे कहा जाएगा
HFRS मतलब हेमोरेजिक फीवर विथ रेनाल सिंड्रोम। रेनाल आपको पता रहेगा, जो आपके किडनी फंक्शन है ना वो आपका बंद हो जाएगा, किडनी और आपके ब्लड वेसल्स को डायरेक्ट ये टारगेट करता है। तो उस केस में आपको इमीडिएट मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो अगर ये मतलब इनिशियल जो इसका सिम्टम्स रहेगा वही फ्लू वाला रहेगा, लेकिन इमीडिएटली जो है ये यूरोपियन रीजन की बात करूं तो किडनी पे, ब्लड वेसल पे अटैक कर देता है। अब हम इसका प्रिवेंशन या फिर क्योर देखते हैं। अगर आपको हैंटावायरस ने अटैक कर दिया है तो ये बिल्कुल और बिल्कुल डेडली वायरस नहीं है। मतलब ये जिन लोगों का डेथ हुआ है ना, ये ऐसा लगता है कि बहुत पहले से ही अटैक्ड थे। तो ये चीजें आपको मार नहीं सकती, इतना ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत रेयर एंड रेयर केस में लोग जो है इस पे मतलब इससे अपना लाइफ को लॉस करते हैं, और इसको जो है आप कंट्रोल में बिल्कुल इजीली रख सकते हो। इसके लिए अगर मान लो कि कोई पुराना रूम है उसको आपने ओपन करा, तो डायरेक्ट आपको जाके वैक्यूम क्लीनर का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट जाके आपको स्वीपिंग स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको पहले मतलब सारे के सारे जो खिड़कियां है, डोर्स है, सबको ओपन कर देना है। धीरे धीरे आप सफाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करनी है, एक कपड़ा लेना है जिसको आपको ना थोड़ा सा वेट कर देना है, मतलब भिगो देना है। उसके बाद आप अपने मुंह पे लगा सकते हो, मास्क लगा सकते हो, जैसे कि आपके आई के अंदर भी ना जाए वो, इस टाइप का आप कर सकते हो। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है आप काम कर सकते हो। एंड फाइल डूइंग क्लीननेस आपको क्या करनी है, रबर ग्लोव आपको लगानी है, मतलब ग्लोव जो हाथ में जो है आपको कवर लगानी है, ताकि जो है आप इन्फेक्टेड, आपके हाथ भी इन्फेक्टेड ना हो। कहीं पर भी घूम रहे हो, डिसइंफेक्शन जो आपके स्प्रे होते हैं वो लेके घूम सकते हो। कहीं पर अगर धूल मिट्टी उड़ रहा है तो आप उसको स्प्रे भी कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को आपको मतलब ध्यान में रखनी है, ये सारे चीज़ें सफाई करते टाइम। एंड ध्यान में ये रखना कि रैट या फिर माउस जो है, और साथ साथ डियर वगैरह है, मतलब आपके हिरन वगैरह है, आप स्क्वायरल वगैरह है, तो इन सभी चीज़ जहाँ पे मतलब जहाँ पे रहते हैं ना, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपको मतलब ये जो चीज़ें मैंने बोला है उस टाइप का करना है। तो ये ऑन्टा वायरस इतना ज़्यादा डेडली नहीं है, फिर भी जो है यहाँ पे लोगों को कितना ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है। और इसको ना, ये आने वाला है, इसको देखो 2012 में ही भाई मतलब सिम्पसन कार्टून में आपको दिखाया गया है हंटा वायरस के ऊपर। साथ साथ 2021 के आसपास कोई हॉलीवुड मूवी में भी इसका जो है जिक्र करा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेडिक्टेड है, क्या है, कमेंट करके बताओ, आप खुद ही कमेंट करो।